सप्रेम साहिब सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामदई दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पावन पतित कबीर आश्रम मेवादा गौराडांड की पावन धरा को बार बार नमन प्रणाम। बंधुओं, मनुष्य नाना प्रकार के विकारों में खोया हुआ है। मनुष्य का मन स्थिर नहीं है। मनुष्य जब तक अपना मन स्थिर नहीं कर लेगा तब तक उसे किसी भी पूजा पाठ या क्रिया का लाभ नहीं होता। वह ध्यान योग करता है तो भी उसमें वह सफल नहीं होता, क्योंकि उसकी इंद्रियां खुली होती हैं। वह अपने स्वर पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वह अपने नाद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और वह ध्वनि पर कंट्रोल नहीं कर पाता। दृष्टि पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इन तीनों चीजों पर जो कंट्रोल नहीं कर पाता, वह कितना भी ध्यान करने की कोशिश करे, वह ध्यान नहीं कर सकता। क्योंकि जब वह अपने श्वास को लेता है तब उस पर अपने मन को नहीं लगाता। उसका मन जो होता है, क्योंकि मनुष्य का मन जो होता है वो चंचल होता है। मनुष्य चंचल मन होने के कारण इधर उधर उसका मन भटकता रहता है, इसलिए वह श्वास सुमिरनी पर ध्यान नहीं दे पाता। और जब तक वह सुमिरन पर ध्यान नहीं देगा, श्वास पर कंट्रोल नहीं होगा, उस श्वास सुमिरनी पर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक उसे जब तक नाम ध्यान करने का कोई लाभ नहीं होगा। वह कंट्रोल कैसे कर सकता है? वह मनुष्य जब भी अपनी ध्यान योग में बैठे तब अपनी स्वर इंद्रियों पर, श्वास पर कंट्रोल कर मन को उस पे एकाग्रित करे। जब वह बार बार भागने का कोशिश करेगा, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए प्रेरित करें। जब उस पर मन लगाएंगे, जब उस पर मन और श्वास का, स्वर का, दोनों का मिलन होगा, तो जाकर तब और ध्यान का कुछ मतलब मिलेगा। फिर उसके बाद नाद, जो ध्वनि होती है, बाहर की जो ध्वनियां होती हैं, जब भी ध्यान लगाता है कोई, तो वह उसके कान खुले होते हैं। उससे वह बाहर की जितनी भी विकार है वह सुनता है, उनकी ध्वनि उसके कान में सुनाई देती है। ध्यान का सबसे बड़ा मूल मंत्र है वह अपने कान की ध्वनियों को भी कंट्रोल करे। जब तक वह कंट्रोल नहीं करेगा तब तक उसे ध्यान योग की कोई लाभ प्राप्ति नहीं हो। चाहे वह कितना पूजा पाठ व्रत कर ले, वह कितना भी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ध्यान में बैठा रहे, लेकिन उसे उस मूल मंत्र का ज्ञान नहीं होगा। उसे वह जिस ध्यान के लिए बैठा है, ध्यान करने, जप तप करने, उस पर उसे अंकुश नहीं लगा सकता।
मन को और ध्वनि को, दोनों को जब तक वो कंट्रोल नहीं कर लेता है। क्योंकि जब अपने श्रवण इंद्रियों को कंट्रोल कर लोगे तो तुम्हारे पास कोई गाजे बाजे के पास भी बैठा हो, लेकिन उसे वह सुनाई नहीं देता, उसे सिर्फ ईश्वर की और उस सत्पुरुष की ही बातों का ध्यान होता है, उसी का वो अनुसरण करता है। जो ऐसे अनुसरण करता है वह उस फल को प्राप्ति करता है। तीसरा जो होता है वह दृष्टि, क्योंकि आंखों को जब बंद करता है जब के लिए तब के लिए, तो उसकी आंखें जो दृष्टि होती है उसकी इधर उधर मन के साथ भटकती है। जब मन इधर उधर होता है तो उसकी दृष्टि भी इधर उधर जाती है, वह दृष्टि पर कंट्रोल नहीं कर पाता। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब भी ध्यान में बैठे अपनी आंखों को उन स्थानों पर ना ले जाने का काम करें जिससे विषय वैराग्य तुम्हारे अंदर प्रेरित हो। आंखों को, उसकी दृष्टि को मन की दृष्टि से मिलाना चाहिए और मन की दृष्टि से उस सत्य पुरुष के की तरफ लगा देना चाहिए, जिससे इन तमाम विकारों से मुक्ति मिले, तमाम विकारों की आपका मन ना भटके, आपकी इंद्रियां उसमें ना भटके। तब जाकर जप तप और नियम धर्म का तुम्हें स्वतः लाभ प्राप्त होता है। नहीं तो तुम चाहे जितना व्रत कर लो, तप कर लो, नौ दुर्गा पूजा के 9 दिन का व्रत कर लो या श्रावण मास का पूरा व्रत कर लो, तुम्हें कोई भी पाप या पुण्य का आप सोच रहे होंगे कि लेखा जोखा मुझे पुण्य कमाने को मिल जाए, मुझे ईश्वर की भक्ति मिल जाए, मुझे ईश्वर के प्रति मेरा झुकाव बहुत है, वह सब व्यर्थ है। क्योंकि तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां जो हैं, इन तीनों इंद्रियों को जब तक कंट्रोल नहीं करोगे तब तक तुम्हें उस चीज की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा है कि मन को लगाइए और अपने शरीर को और वाणी को, दोनों को एकदम निर्मल रखें। अब शरीर और वाणी को निर्मल रखने का मतलब यह भी होता है, कुछ लोग कहेंगे कि बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लो, नहा धो लो और कुछ दिनों के लिए थोड़ा सही बोल लो, उससे कब सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मन को निर्मल करने के लिए अपने मन के अंदर विकारों को निकालना पड़ता है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन सबको निकाल फेंकना होता है। तन को, अर्थात तन के अंदर, शरीर के अंदर जो विकार हिंसा रखते हो, मांस मदिरे का सेवन, इन सब व्यसनों से दूर रहना, तब जाकर तन निर्मल होता है। क्योंकि जब मनुष्य को नर तन मिला है तो वह राक्षस का जो जीवन जीना चाहता है वह बहुत दुर्लभ है। क्योंकि उसकी यह सोच ही उसे उस
खानी में ले जाकर गिरा देती है, जिससे उबरने के लिए वो बार बार जाकर गंगा स्नान करता है, जमुना स्नान करता है, 16 तीज व्रत रखता है, 16 सोमवार व्रत रखता है, श्रावण मास का व्रत रखता है, नवरात्रि का व्रत रखता है, लेकिन उसे वह पुण्य और वह ज्ञान नहीं प्राप्त होता जिसके लिए भटकता रहता है। मनुष्य के कर्मों के आधार पर ही उसे यहाँ पर भोगना है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सज्जन से दुर्जन भया, सुन काहू को बोल, कासा तामा होए रहा, हाथ चिकोना का मोल। मनुष्य सज्जन से, मतलब सज्जन का मतलब होता है एक ज्ञानी पुरुष, वह अज्ञान की बात करने लगा क्योंकि वह दुष्प्रभाव के कारण संगति ऐसे मिल गई। जिस प्रकार कांसे या तांबे जैसा खराब हो गया हो और मिट्टी का भाव बिकने लगा। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर विकार भरा हुआ है तो तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उस ज्ञान के लिए तुमको अपने मन को निर्मल करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा, उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। संसार के तमाम विकारों में फंसे रहो और इन पाखंडों में बार बार फंसकर उसी को करते रहोगे तो तुम्हें मुक्ति नहीं। क्योंकि किसी ने ये ना कहा है, किसी ने या किसी ग्रंथ में लिखा गया है कि बकरी भेड़ काटकर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, तुम्हें मुर्गी काटकर ज्ञान की प्राप्ति होगी, देवी देवता को चढ़ाकर ज्ञान की प्राप्ति होगी, और नव दुर्गा पूजा देवी का व्रत रख के और फिर बकरे को चढ़ाना, उससे आपको न मुक्ति मिलेगी न ज्ञान प्राप्ति होगी। यह सिर्फ पाखंडवाद है। जितनी बार तुम ऐसी गलतियां करोगे उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसका खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ेगा कि तुम्हें इसी मृतलोक में सब भोग कर जाना है। तुम जो कर्म कर रहे हो उसको भोगना तय है। इसलिए अपने कर्म को और अपने मन को, दोनों को निर्मल। तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें वैसा फल मिलेगा। तुम्हारे कर्म सही रहेंगे, तुम्हें तीर्थ और व्रत जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम संतों की सेवा करो, गरीबों की मदद करे, तुमसे जो दुर्बल हो उसकी मदद करो, तुमसे जितना हो सके दूसरों की मदद करे, जीवों पर दया करो, वाणी को निर्मल रखो, कोई राग द्वेष ना रखो। यह मूल मंत्र है पूजा और पाठ का। पूजा पाठ नाम ध्यान यह सब करने के लिए अपने मन के इंद्रियों को कंट्रोल करना आवश्यक होता है। पता लग रहा है तुम पूजा कर रहे हो
तुम्हारा ध्यान कहीं और है कि मेरी गाय खुली हुई है, मेरी भैंस वहां है, अब मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है। तुम्हारा मन कहीं और है, तुम्हारा तन कहीं और है। तो इस प्रकार से पूजा और भक्ति नहीं की जाती। अपने मन की इंद्रियों को कंट्रोल करो, तब जाकर तुम्हें वह नाम रस का प्राप्त होगा। मुक्ति का साधन वही बने।